नमस्कार। आज हम देखते हैं, आइए, तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो साइंस पेपर है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो साइंस है उसके हम एमसीक्यूज़ यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, दूध की मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने की प्राप्त मक्खन की पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? उसे कहते हैं अपकेंद्रण कहते हैं। अगला है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है, तो उसे किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बीज को सुषुप्त पौधा कहा जाता है। अगला है, 1 फुट के बराबर होता है, तो 1 फुट के बराबर है दिया गया ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 30.48 जो सेंटीमीटर होता है। अगला है, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो वो होता है तृतीय नियम है, वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगला देखें, बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई जो होती है वो डायन होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डायन। नेक्स्ट है, जंतुओं तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। प्रजनन भी होता है, वृद्धि भी होती है, पोषण भी होता है। जंतु होते हैं, तो जंतु किस प्रकार के होते हैं? परपोषी होते हैं। अगला है, पौधे में प्रजनन होता है, तो पौधे में प्रजनन होता है वो अलैंगिक प्रजनन होता है। अगला है यहाँ पे, कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है? तो कौन सा पौधा है वो अधिक उपयोग से संकटग्रस्त हो गया? वो है सर्पगंधा का पौधा। नेक्स्ट है, जीवधारियों के नामकरण के द्विपद नाम पद्धति के जनक कौन थे? तो जो है ऑप्शन नंबर ए लीनियस थे, वो इस पद्धति के जनक थे। द्विपद नामक जो द्विपद नाम पद्धति उसके जनक थे लीनियस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है? तो इसमें से है ऑप्शन गेहूँ है, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पौधे जो है, निम्न में से कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में बदल देते हैं? तो वायु की नाइट्रोजन है उसे नाइट्रेट्स में कौन सा बदल देता है? तो विशिष्ट प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो इसमें हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है, खास श्रृंखला के प्रथम है, तो खास श्रृंखला के जो प्रथम है वो कौन है? ऑप्शन है हरे हरे पौधे हैं, वही खास श्रृंखला की सीरीज में पहले नंबर पे आते हैं। जीवधारियों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान प्राप्त करता है उसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जाति कहते हैं। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य होता है, तो जीव द्रव्य क्या होता है? तो ये है एक कोलाइड गोल होता है। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने आनुवांशिक के प्रयोग किस पौधे पर किए थे? उसका नाम क्या था? तो मेंडल ने अपने जो आनुवांशिक प्रयोग थे वो एक पौधे पर किए थे, उसका नाम था मटर, उसका रासायनिक नाम था, उसकी बात करें तो पायसम सटाइसम पौधा था। अगला है 17वां, पादप कोशिका की पहचान है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1 वॉन हेलमोंट। अगला यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, स्तंभ कंटक तने के रूपांतर हैं क्योंकि? तो स्तंभ जो हैं, स्तंभ होते हैं कंटक तने के रूपांतर हैं, इसकी वजह क्या है? ये कक्षस्थ जो होते हैं, ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व एवं पर्व संधियाँ होती हैं। अंगूर में प्रतान रूपांतर है, तो इसमें बात कर रहे हैं तो तने का रूपांतर है इसमें। अगला है, गेहूं की जड़ में संवहन मूल पुल किस प्रकार के होते हैं? तो गेहूं की जड़ में संवहन पुल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर है 1 घेरे में और अरीय तथा ब्राह्य आदि द्वारक। ऑप्शन नंबर से ए करेक्ट है। अगला है, तना प्रतान का उदाहरण है, तो इसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डा है अंगूर। अगली बात करें हम, एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे दिया गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 8 इस पर संख्या होती है। किस पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? तो पेड़ होते हैं किस प्रकार के जल को एब्जॉर्ब करते हैं? तो ये किसका जल को। जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियां तक पहुंचता है, तो ये कैसी प्रक्रिया है? आप पूछ रहे हैं जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियां तक पहुंचता है, जड़ के द्वारा पौधों के जो जल को प्राप्त करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं वो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? इसका ऑप्शन दिया गया है जाइलम द्वारा ये पत्तियों तक जल पहुंच जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, मैनग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं? तो मैनग्रोव जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें हैं वो ऑक्सीजन जो अपने किस प्रकार की सहायता से प्राप्त करती हैं? तो ऑप्शन नंबर है बी यहाँ दिया है न्यूमेटोकॉट द्वारा। अगला है, सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है, तो ये होता है मूल रोम प्रदेश में। नेक्स्ट है,
द्विबीजपत्री जड़ में संवहन बंडल होते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है अरिय और एंडार्क। नेक्स्ट है मूसल जड़ पाई जाती है, मूसला जड़ होती है पाई जाती हैं, इस पौधे में पाई जाती हैं। ऑप्शन दिया गया सरसों में मूसला जड़ है वो पाई जाती हैं। बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, वो स्तंभ जड़ें कहलाती हैं। सरसों के पौधे में पाया जाने वाला पुष्प क्रम क्या है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी असीमाच। नेक्स्ट है सरसों का पौधा किस प्रकार का है, तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर डी है, शाक है। नेक्स्ट है दूब घास पौधा है, तो दूब घास जो पौधा है वो किस प्रकार का है, तो ये ऑप्शन नंबर है बिसरपी पौधा है। कीटवच्छी पौधे का उदाहरण क्या है, तो कीटवच्छी जो है कीटों को खा जाते हैं वो पौधे का उदाहरण क्या है, यहाँ पे ड्रोसेरा है वो कीटवच्छी पौधे का उदाहरण है। निम्नलिखित में से बहुवर्षीय पौधा कौन सा है, तो यहाँ दिया गया दूब घास है वो बहुवर्षीय पौधा है, काफ़ी बहुवर्षीय पौधा से कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला ऊतक कौन सा है, ये होता है ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम। नेक्स्ट है कौन सा बीज एक बीजपत्री है, तो इसमें से दिया गया मक्का है वो एक बीजपत्री है। अगला 38 है द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनता है, तो यहाँ दिया गया है भ्रूण जो पोष है वो बंध से बनता है। फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, तो यहाँ दिया गया है जो उसका है ये प्रक्रिया होती है वो बीजांड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मक्का के पौधों में परागण होता है, तो मक्का के पौधे हैं उसमें परागण है वो किस प्रकार से होता है, तो इस पर दिया गया है वायु द्वारा परागण उस पर होता है। किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं, तो यहाँ पे जो दिए गए इन चार में से किस पौधे के जो पुष्प हैं जो सबसे बड़े होते हैं उस पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी है रैप्लिसिया के जो पुष्प होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। 42 है नल के नीचे रखी बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किस घड़ी में ज्ञात करते हैं, ये होता है ऑप्शन नंबर ए कलाई घड़ी से उसे ज्ञात करते हैं, रिस्ट वॉच से नापते हैं। दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, उसे कहते हैं वैद्युत बल कहते हैं। घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है, तो घूमता हुआ लट्टू होता है वो घूर्णन गति करता है। नेक्स्ट है पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है, तो जो ग्रेविटी है गुरुत्वाकर्षण बल है वही काम करता है, इससे हर वस्तु पृथ्वी की तरफ खींची रहती है। अगला है पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है, तो ये जो है वो घूर्णन गति का उदाहरण है। बल का अगला पूछा गया बल का सूत्र क्या है, तो बल का सूत्र है वो क्या दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सा है द्रव्यमान बटे त्वरण जो है बल का सूत्र दिया गया है। अगला है CGM पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या है, तो इसका CGM पद्धति के हिसाब से दिया गया है डाइन, इसका दिया गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। MKS पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या दिया गया है, तो MKS पद्धति में दिया गया है न्यूटन। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति कौन सी गति कहलाती है, उसे रेखीय गति के नाम से जानते हैं। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है उसकी यह कौन सी गति कहलाती है, तो ये कहलाती है घूर्णन गति। जब अपने अक्ष पे कोई वस्तु घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। कुम्हार के चाक में जो गति होती है वो क्या कहलाती है, तो कुम्हार के चाक की गति है वो भी घूर्णन गति कहलाती है, जो कि अपनी एक ही अक्ष पर घूमता रहता है। कोलू में जुड़े बैल की गति क्या कहलाती है, तो कोलू की जो बैल की है उसे बोलते हैं वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला है चलती ट्रेन में गति होती है, तो चलती ट्रेन में जो गति होती है वो किस प्रकार की रेखीय गति यहाँ पे बताया गया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एक कार जो सड़क पर दौड़ती है तो किस प्रकार की गति करती है, तो जब एक कार दौड़ती है रेखीय गति करती है। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसी विलयन में संघनन तथा वाष्पन द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, उसे हम कहते हैं आवेशन विधि कहते हैं। नेक्स्ट है वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वाष्प का जो द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है, वो संघनन कहलाता है। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं समांगी मिश्रण की, तो बालू आप दे रहे हैं पानी और बालू है क्या, तो पानी और जो चीनी है वो समांगी मिश्रण की श्रेणी में आते हैं। विषमांगी मिश्रण है, तो विषमांगी जो मिक्सचर है वो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो है चीनी और बालू। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो नमक के विलयन से नमक को जो प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं वाष्पन विधि। अगला है मिश्रण में विलेय और अविलेय पदार्थ को पृथक करना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं पृथक्करण। अगला है ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं विलेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी द्रव पदार्थ में जब अशुद्धि मिल जाती है तो किस विधि द्वारा उसे पृथक किया जाता है? उसे हम कहते हैं छान करके उसको हम अलग कर सकते हैं। अगला है अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं निथारना कहते हैं, निथारना कहा जाता है। कोई पदार्थ गर्म करने पर जब वह गैस रूप में सीधे रूप से परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कोई पदार्थ है डायरेक्ट हम गर्म करते हैं तो सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। अगला है उपाचयन क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो उपाचयन होता है वो 2 प्रकार का होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है इसका ऑप्शन नंबर ए है बायोफिल्म में। तो बायोफिल्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन संचरण के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्णा स्तंभ में। अगला है पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा छुई मुई में। छुई मुई है तुरंत ही इफेक्ट पड़ता है इस पर। कोड का मात्रक क्या होता है? तो कोड का जो मात्रक है वो रेडियम होता है। कोड का मात्रक है रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का एग्जाम्पल नहीं है? तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर समतल पर गाड़ी को ढकेलना, ये ग्रेविटी का इफेक्ट इस पर नहीं है। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्रणाली का है। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्रणाली है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एंटीलोप। नेक्स्ट है पत्ती का रूपांतरण है। तो पत्ती का रूपांतरण क्या है? तो यहाँ पे दिया गया पत्र पकल का। नेक्स्ट है लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित है? तो ये ऑप्शन है MKS पद्धति से संबंधित है। वायु क्या है? तो वायु जो है वो विषमांगी मिश्रण है। टाका है। टाका क्या है? तो टाका है वो सिलाई करने की एक विधि कहलाती है। अगला निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। तो उभयचर का मतलब जल और जो थल दोनों में चल सकता है। यहाँ पर दिया कछुआ है वो उभयचर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? तो इसमें से निम्नलिखित कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? तो फेफड़ा ये नहीं है। अगला है निम्न में से यौगिक हैं। तो यौगिक इसमें से कौन से हैं? यहाँ पे जल है वो एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव में पृथक करना है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि है वो घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव में पृथक करना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बाष्पीकरण। अगला है किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। तो किसी धातु के तल के जो एरिया का मात्रक क्या है वो हो जाएगा इसका वर्ग मीटर। नेक्स्ट है मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन बात कर रहे हैं वो गलफड़े पाए जाते हैं। 1 गज किसके बराबर होता है? तो 1 गज है वो 3 फुट के बराबर होता है। घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये विधि कहलाती है वाष्पन कहलाती है। नेक्स्ट है पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल कौन सा कहलाता है? तो ये जो बल होता है पेशीय बल कहलाता है। चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या होता है? तो इसे हम कहते हैं बीजपत्र कहते हैं। इस प्रकार से हमने DLED फर्स्ट सेमेस्टर के जो साइंस के कुछ MCQs हैं उन्हें देखे हैं। तो आपके लिए हो सकता है यूज़फुल हो, तो आप इन्हें एग्ज़ाम से पहले अवश्य एक बार देख सकते हैं।